वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं कक्षा 12 अध्याय 2 नए साझेदार का प्रवेश। हमने पिछले अपनी वीडियो में पढ़ा था जो साझेदारी है उसका सामान्य परिचय। साझेदारी का सामान्य परिचय जो था उसमें हमने पढ़ा किस तरीके से साझेदारी होती है, किसे हम फर्म कहते हैं और इस तरीके से उसमें साझेदार होते हैं। अब क्या है कि सभी साझेदारों की सहमति से साझेदारों की सहमति से किसी नए व्यक्ति को फर्म का साझेदार बनाया जा सकता है। साझेदार बनाया जा सकता है। यानी सभी साझेदार अगर सहमत है तो किसी नए साझेदार को फर्म का नया साझेदार बनाया जा सकता है। अब क्या होगा कि यदि नया व्यक्ति कोई फर्म का साझेदार अगर बन गया तो विशेष दो बातें क्या ध्यान रखोगे कि साझेदार बनने से पहले जो उत्तरदायित्वों के लिए दायी नहीं होगा। समझ में आ गया? यानी साझेदार बना उससे पहले अगर फर्म के कोई भी दायित्व है तो साझेदार बनने से पहले फर्म के उत्तरदायित्वों के लिए वो दायी नहीं होगा। अब अगर साझेदार बन जाता है तो उसके पश्चात वो क्या होगा? उत्तरदायी होगा। साझेदार बनने के पश्चात फर्म के उत्तरदायित्वों के लिए दायी होगा। यानी देय होगा। तो इस तरीके से ये दो विशिष्ट बातें ध्यान रखोगे। अब बात आती है कि नया साझेदार फर्म में करता है प्रवेश। अब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा तो क्या होगा कि अब आगे की प्रवेश करने के पश्चात उसका संपत्तियों में भी हिस्सा होना चाहिए और फर्म की जो लाभ है उसमें हिस्सा होगा। तो विशेष बातें क्या है कि लाभ में हिस्सा लेने के लिए विशेष बातें क्या रखोगे? लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि, इंपॉर्टेंट चीज है राशि, नया साझेदार लेकर आता है उससे क्या कहेंगे? लाभों में हिस्से के लिए, किसमें बात कर रहे हैं? लाभ में हिस्से के लिए जो राशि लेके आएगा उसे क्या कहा जाएगा? लाभ में हिस्से की राशि के लिए लेके आया है तो उसे हम कहेंगे गुडविल, ख्याति। क्या कहेंगे भी? ख्याति। समझ में आ गया? उसको हम कहेंगे गुडविल। उसी तरीके से अगर दूसरा देखिए, फर्म की संपत्तियों में, क्योंकि फर्म की संपत्तियों में तो हिस्सा रहेगा, नया साझेदार होगा, तो फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो राशि नया साझेदार लेकर आता है उससे क्या कहेंगे? फिर उसे कहा जाता है कैपिटल, पूंजी। क्या कहा जाएगा उससे? पूंजी, कैपिटल। तो इस तरीके से साझेदार है, नया साझेदार प्रवेश कर रहा है तो लाभ में हिस्से के लिए जो राशि लाएगा उसे गुडविल, और फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने की जो राशि आती है वो गुडविल, कैपिटल होती है। इस तरीके से नया साझेदार प्रवेश करेगा उस समय वो ये नई जो राशियां हैं वो दो प्रकार की राशि लाएगा और फिर बन जाता है वो साझेदारी फर्म का सदस्य, साझेदार। अब बात ये आती है
कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, नया साझेदार फर्म में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो हमें प्रवेश के पश्चात देखो क्या समायोजन करने पड़ते हैं। क्या? साझेदार के प्रवेश के पश्चात समायोजन, साझेदार के प्रवेश के बाद समायोजन, यानी क्या क्या समायोजन हमें प्रवेश के बाद करने पड़ेंगे। जब नया साझेदार प्रवेश कर लेता है उसके पश्चात सबसे पहला देखो नंबर 1 क्या रहेगा कि हमें नए साझेदार का नया लाभ देंगे उसको। तो एक तो आएगा नया लाभ हानि अनुपात, नया लाभ हानि व त्याग का अर्थ क्या है यहाँ पे कि जब नया साझेदार आएगा तो पुराना साझेदार अपना कुछ हिस्सा नए साझेदार के पक्ष में देंगे, तो उसे त्याग कहते हैं। नया लाभ हानि व त्याग का अनुपात, त्याग का अनुपात ज्ञात हमें करना पड़ेगा। इसके अलावा जब नया साझेदार प्रवेश कर रहा है हमें जो ख्याति है, गुडविल, ख्याति की गणना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? गणना करनी पड़ेगी। और गुडविल के लिए क्या करनी पड़ेगी? एंट्रियां हैं वो भी, या जिसको हम कहते हैं समायोजन है, वो भी हमें करने पड़ेंगे। नया साझेदार प्रवेश कर रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा कि उस दिन की जो संपत्ति और लायबिलिटीज है, फर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, उनका पुनर्मूल्यांकन क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, पुनर्मूल्यांकन क्या करना पड़ेगा हमें? पुनर्मूल्यांकन उनका हमें करना पड़ेगा, एसेट्स और लायबिलिटीज का, संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा। जो संचित लाभ और हानि है, संचित लाभ और हानि, जो संचित लाभ और हानि पड़े हैं वो किसके हैं? पुराने साझेदारों के हैं ना, तो उनमें बांट दिए जाते हैं। संचित लाभ हानि का समायोजन, संचित लाभ हानि का समायोजन। उसी तरीके से पूंजी के लिए भी समायोजन हमें करना पड़ेगा, पूंजी के लिए समायोजन। तो इस तरीके से मुख्य रूप से हमें क्या क्या समायोजन करने पड़ेंगे? हमें नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा, हमें ख्याति गुडविल के लिए या उसके लिए उसकी गणना करनी पड़ेगी, उसकी एंट्री या उसका समायोजन करने हैं वो हमें करने पड़ेंगे। उसी तरीके से एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, उनका रिवैल्यूएशन पूर्ण मूल्यांकन करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन, हमें उनका संपत्ति और दायित्वों का पूर्ण मूल्यांकन करना पड़ेगा। हमें संचित और जो लाभ और हानि पड़े हैं उनके लिए समायोजन करना पड़ेगा। हमें पूंजी के लिए क्या करना पड़ेगा? समायोजन करना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण जो समायोजन है वो हमें नए साझेदार के प्रवेश के समय करने होंगे। तो पहला समायोजन है हमारा नया लाभ हानि और त्याग का अनुपात। तो हम करते हैं सबसे पहले नंबर 1 नया लाभ हानि, नया लाभ हानि अनुपात, लाभ हानि और त्याग का अनुपात, और त्याग के अनुपात की गणना, अनुपात की गणना, ये चीज हमें देखनी है। तो सीधा सा देखो, सबसे पहले नया लाभ हानि अनुपात, नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा कि जब नया साझेदार प्रवेश के बाद, प्रवेश के पश्चात, प्रवेश के बाद लाभ हानि का वितरण, लाभ हानि का वितरण, हानि का वितरण किस अनुपात में बांटेंगे। तो ये तो हम नया लाभ हानि अनुपात हो गया। और यहां अगर हम त्याग की बात करें तो त्याग का अनुपात क्या है कि पुराने साझेदार नए साझेदार के हिस्से में, नए साझेदार के हिस्से में अपना त्याग जो करते हैं, अपना त्याग जो करते हैं वो अनुपात है, वो त्याग का अनुपात कहलाएगा। और याद रखिए जो गुडविल है, गुडविल उसके लिए जो हम समायोजन करेंगे, गुडविल के लिए समायोजन भी हमें कौन से अनुपात, किस अनुपात में किया जाएगा? त्याग के अनुपात से ही हमें
जो गुडविल है उसके लिए समायोजन करना होगा। अब हम करते हैं कि किस किस कंडीशन में हमें नया लाभ हानि अनुपात की गणना कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन आप समझिएगा, नंबर 1, केवल कंडीशन देखिए आप, अलग अलग कंडीशन है, कैसे हम ज्ञात करेंगे। केवल नए साझेदार का हिस्सा दे रखा, केवल हमें नए साझेदार का हिस्सा दे दिया गया, अन्य समायोजन हमें नहीं दिया गया कि वो अपना हिस्सा किससे और कैसे प्राप्त कर रहा है। एग्जाम्पल देखिएगा आप, जैसे एग्जाम्पल ए व बी, ए और बी है, वो 3:2 में साझेदार है। वे सी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं, 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दे रहे हैं। अब ये नहीं बताया नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन है जैसे, तो देखिए क्या बिल्कुल सिंपल से हमें केवल ये बताया गया कि ये भी 3/2 में साझेदार है और सी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। सी ने ए से कितना लिया, बी से कितना लिया, कुछ नहीं दिया हुआ। तो इसको करने का सरल तरीका क्या है, आप क्या करोगे समझिएगा, बिल्कुल सिंपल से। आप कुल लाभ को 1 मान लोगे, मानना कि कुल लाभ आपने मान लिया 1 भाग। कुल लाभ आपने कितना मान लिया, 1 भाग। अब 1 भाग में से सी का हिस्सा कितना है भी, सी का हिस्सा है इसमें से 1/6 भाग, 1/6 भाग है ना। अब शेष कितना रह गया भी, शेष भाग कितना रह गया, 1 में से 1/6 भाग किसने ले लिया, सी ने ले लिया। शेष हिस्सा कितना रह गया, 5/6 भाग। अब ये जो 5/6 भाग बच गया, इसमें हिस्सा किसका है भी, ए और बी का। किसका है, ए और बी का। तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा, ए का हिस्सा कितना आ जाएगा। अब इसमें जो 5/6 है उसको किस अनुपात में ले लेंगे, दोनों 3:2। देखिए दोबारा रिपीट करता हूं, कुल लाभ को 1 मान लोगे, उसमें से आप जो नया साझेदार का हिस्सा है वो आप घटा दीजिए, शेष जो लाभ रह गया वो किसका रह गया, फिर ए और बी का रह गया। वो उनके लाभ हानि अनुपात क्या है, 3:2 में बांट लिया जाएगा। तो 3:2, 3/5 और बी का हिस्सा हो जाएगा 5/6 का 2/5 हो गया। ये हो गया 3/6 और 2/6। इसलिए ए बी सी का नया अनुपात क्या आ जाएगा, ए बी और सी का नया लाभ हानि अनुपात, ए का 3/6, बी का 2/6, सी का 1/6, यानी क्या आ गया, 3:2:1। इस तरीके से आप इनका नया लाभ हानि अनुपात है वो ज्ञात कर लोगे। करना क्या है, रिपीट करता हूं, कुल लाभ है वो मान लोगे 1 भाग, उसमें नए साझेदार का हिस्सा घटा दीजिए, शेष जो बच गया उसे पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में बांट दीजिए और वो आ जाता है आपका नया लाभ हानि अनुपात। तो पहली कंडीशन ये थी कि केवल नए साझेदार का हिस्सा दे रखा हो। अब मान लीजिए प्रश्न में दे रखा हो कि नया साझेदार अपना हिस्सा किसी एक साझेदार से प्राप्त करता है। अगर नया साझेदार बता रखा है कि, अच्छा उसके लिए आप एक फॉर्मूला और वो ध्यान रखोगे, नया लाभ हानि अनुपात, नया लाभ हानि अनुपात, नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप, पुराना लाभ हानि अनुपात है उसमें से त्याग का अनुपात घटा दोगे, त्याग का अनुपात, पुराने में से त्याग अगर घटा देंगे तो नया लाभ हानि अनुपात आ जाएगा। और उसी तरीके से अगर आपको त्याग का अनुपात ज्ञात करना है तो त्याग का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा कि जो आपको नया अनुपात, पुराना अनुपात जो है, पुराना अनुपात उसमें से नया लाभ हानि अनुपात घटा दो, लाभ हानि
अनुपात अगर हम घटा देते हैं तो वो आ जाता है आपका त्याग का अनुपात। इस तरीके से ये दोनों फॉर्मूले हैं, वो भी आप ध्यान रखोगे। तो अब मान लीजिए जैसे हमने दे रखा है एग्जांपल, दूसरी किस तरीके से कंडीशन आ सकते हैं कि नया साझेदार अपना हिस्सा दोनों से समान अनुपात में प्राप्त करता हो, समान अनुपात में प्राप्त करता हो। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। समान अनुपात में प्राप्त कर रहे हैं, क्या कर रहा है, समान अनुपात में प्राप्त कर रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन है, वो भी परीक्षा में आ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल से समान अनुपात, तो तरीका वही रहेगा, बिल्कुल सामान्य सी बात है। तो हम फॉर्मूले से याद कर लेंगे। ए दोनों, जैसे मान लो वही एग्जाम्पल है कि ए और बी 3:2 में साझेदार हैं। वे सी को प्रवेश देते हैं कितने हिस्से के लिए, 1/6, तथा सी अपना हिस्सा दोनों से समान रूप में प्राप्त करता है, समान रूप से प्राप्त करता। अब ये क्वेश्चन है तो सेम वही तरीका आपको बताया, बिल्कुल सिंपल सेप, तो कि आप क्या करोगे, नया लाभ विभाजन अनुपात, फॉर्मूला बताया था ना आपको, नया लाभ विभाजन अनुपात बराबर क्या होता है, नया लाभ विभाजन अनुपात, पुराना जो लाभ विभाजन अनुपात है, पुराना लाभ विभाजन अनुपात जो है, पुराना लाभ विभाजन अनुपात है, उसमें से आप माइनस कर दोगे त्याग का अनुपात। त्याग है वो इसमें से आप घटा दोगे। तो अब देखो बिल्कुल सिंपल सा है कि ए बी 3:2 में साझेदार है, सी को प्रवेश दिया और सी अपना हिस्सा दोनों से समान प्राप्त करेगा। समान प्राप्त करेगा नहीं, देगा कौन उसको, ए और बी। तो इस तरीके से आ जाएगा ए का त्याग कितना हो गया, 1/6 का आधा देगा। उसी तरीके से बी का त्याग कितना हो गया, 1/6 का 1/2। इस तरीके से 1/12 और 1/12 क्या आ गया, इनका त्याग, क्या आ गया, इनका त्याग। ये जो त्याग है इसमें घटा देंगे तो अब आ जाएगा हमारा ए का नया लाभ विभाजन अनुपात, ए का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या आ जाएगा, फॉर्मूला है पुराना लाभ विभाजन अनुपात, पुराना कितना था 3/5, माइनस त्याग कितना किया उसने 1/12 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो ये आ गया 12×5 60, 12×3 36 माइनस 5 31/60। उसी तरीके से बी का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या आ जाएगा, अभी लाभ विभाजन अनुपात बी का कितना आ जाएगा, उसी तरीके से 2/5 था, उसमें से 1/12 भाग का त्याग कर दिया, ये आ गया 60, 12×2 24 माइनस 5 19/60। इस तरीके से नया लाभ विभाजन अनुपात क्या आ जाएगा, ए बी और सी। ए का तो आ गया 31/60, बी का आ गया 19/60 और सी का है 1/6। हर को बराबर करेंगे तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 60 और इसको भी किया 10, हर बराबर हो गए ना। तो नया लाभ विभाजन अनुपात क्या हो गया उनका 31:19:10। इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब जैसे ये था कि दोनों समान अनुपात में क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ये दे दे कि वो अपना हिस्सा किसी एक से ही प्राप्त करता हो, नया साझेदार अपना हिस्सा किसी एक साझेदार से प्राप्त करता हो, ये क्वेश्चन भी हो सकता है ना। अगर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, वही एग्जांपल लेते हैं कि ए बी साझेदार हैं 3:2 में, वे सी को प्रवेश देते हैं कितने हिस्से के लिए, 1/6 हिस्से के लिए, और सी अपना हिस्सा ए से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त कर रहा है, ए से प्राप्त करता है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों। क्या करोगे आप, वही तरीका पुराना माइनस त्याग। तो त्याग कौन कर रहा है, यहाँ केवल ए कर रहा है,
समझ में आ गया। तो ए का त्याग कितना आ गया अभी, जितना देना है वो कौन देगा, ए देगा। तो ए कितना हिस्सा देना है, 1/6। ए का त्याग आ गया 1/6 भाग। बी का त्याग नील, क्योंकि वो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इस तरीके से आ जाएगा। ए का नया अनुपात, ए का नया अनुपात, ए का नया अनुपात क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए आप, नया अनुपात यानी पुराना जो है उसमें से त्याग घटा दीजिए। पुराना कितना है, 3/5। त्याग कितना कर रहा है, 1/6 भाग। तो ये आ गया 30, लघुत्तम आ गया 6 3 18 -5 13/30 हो गया ना। उसी तरीके से बी का नया अनुपात कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसने त्याग नील किया है, 2/5 माइनस नील, तो ये आ जाएगा 2/5। और सी का नया अनुपात है 1/6 भाग। समझ में आ गया। अब इससे हम नया अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है, 13/30 अनुपात 2/5 अनुपात 1/6। हर को बराबर करेंगे तो इसको तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको कर दो 5 से। इस तरीके से ये आ गया 13:12:5 नया लाभ विभाजन अनुपात। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम हल कर सकते हैं। ये 3 कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, चौथी कंडीशन क्या हो सकती है कि नया साझेदार अपना हिस्सा असमान अनुपात में प्राप्त करता हूं, असमान अनुपात में प्राप्त करता हूं। ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, प्राप्त करता हूं असमान अनुपात में। अगर वो अपना हिस्सा प्राप्त कर रहा है तो क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल वही है, ए बी 3:2 में साझेदार है, 3:2 में क्या है, साझेदार है। वो सी को प्रवेश देते हैं 1/6 हिस्से के लिए। सी अपना हिस्सा ए व बी से 2:1 में प्राप्त करता है। अब ये क्वेश्चन अगर है तो सी अपना हिस्सा ए व बी से 2:1 में प्राप्त करता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहां क्या होगा कि ए और बी त्याग अलग अलग कर रहे हैं, तो पहले हम त्याग याद करेंगे। ए का त्याग तो ए सी कितना प्राप्त कर रहा है, अपने हिस्से का 2:1 यानी 2/3। उसी तरीके से आ जाएगा बी का त्याग कितना है, 1/6 का 1/3। तो इस तरीके से 2/18 और 1/18 है, ये आ गया इनका त्याग, ए का त्याग। और किसका त्याग आ गया, ये बी का त्याग। अब हम ज्ञात कर लेते हैं ए का नया अनुपात, नया लाभ विभाजन अनुपात, नया लाभ विभाजन अनुपात ए का कितना आ जाएगा, पुराना कितना था 3/5 माइनस त्याग कितना किया 2/18। उसी तरीके से बी का नया अनुपात क्या आ जाएगा, 2/5 माइनस 1/18। इस तरीके से इसको हल करेंगे, ये आ गया 18 30 54 18 5 90 आ गया ना। तो 18 30 54 माइनस 5 दूनी 10, ये हो गया 44/90। इसका भी आ गया टोटल 90। 18 दूनी 36 माइनस 5 31/90। तो इस तरीके से आ गया ए बी और सी का नया लाभ विभाजन अनुपात 44/90 31/90 अनुपात 1/6। इसको 15 से गुणा कर देंगे ना तभी 90 होंगे। तो इस तरीके से नया लाभ विभाजन अनुपात क्या आ जाएगा, 44:31:15। इस तरीके से आप है नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कर सकते हो। अगर प्रश्न में स्पष्ट ये दे दिया जाए कि दोनों ने इतना त्याग किया, स्पष्ट अगर त्याग दिया गया है तो सिंपल सा है,
पुराने अनुपात में से त्याग घटा देंगे तो नया अनुपात आ जाएगा। तो इस तरीके से नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना हम कर सकते हैं। और अगर हम त्याग के अनुपात की बात करें तो त्याग का आपको फॉर्मूला बताया ही है। क्या करोगे, अगर नया पुराना दे रखा है तो ठीक है, अगर प्रश्न में त्याग दे रखा तो वही आपका त्याग अनुपात होगा। तो इस तरीके से हम नए लाभ विभाजन 4 अनुपात की गणना कर सकते हैं। कंडीशन 4 देखिए, रिपीट करता हूं मैं एक बार, कोई सूचना ना दी गई हो तो कुल लाभ को 1 मान के उसमें से पुराने साझेदार का हिस्सा दे देंगे, शेष जो बचेगा उसको पुराने साझेदारों के लाभ में बांट दिया जाता है। दूसरी कंडीशन, यदि दोनों से समान अनुपात में प्राप्त कर रहा हो तो उसके हिस्से को समान अनुपात में बांट के पुराने साझेदारों के पुराने लाभ अनुपात में उनका त्याग घटा देते हैं। अगर कोई साझेदार 1 दे रहा है तो उसके हिस्से में घटा देंगे, और यदि असमान अनुपात में है तो असमान अनुपात में उनका त्याग ज्ञात करके उनके पुराने अनुपात में घटा दिया जाएगा। इस तरीके से नया लाभ विभाजन अनुपात कर सकते हैं। 5वीं कंडीशन आपको बताई है कि प्रश्न में आपको स्पष्ट बोल दिया जाए कि नया साझेदार अपना या ए और बी अपने हिस्से का इतना इतना त्याग कर रहे हैं, तो वो त्याग है वो सीधा ही पुराने अनुपात में घटा दिया